श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को सादर प्रणाम। श्री राधे। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि जीव का परम कर्तव्य है भगवान को वंदन करना, अपनी संपूर्ण क्रिया शक्ति और विचार शक्ति द्वारा भगवान की आराधना करना। अर्थात जितने भी हमारे कर्म हैं, हम जो भी कर्म करते हैं वे कर्म केवल भगवद निमित्त ही हों, और हमारे जितने भी विचार हैं, हमारे जितने भी संकल्प हैं, वे सभी विचार संकल्प केवल में केवल भगवान के निमित्त ही हों। तो यह जीव का परम कर्तव्य है। अतः तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में हम नमन करते हैं। अपने समस्त प्रकार के कर्मों को, विचारों को, तन मन को हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। जीव का कल्याण तभी निहित है जब वह पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाता है, क्योंकि संसार में समग्र रूप से आश्रय प्रदान करने वाले, हर प्रकार से हमारी रक्षा करने वाले केवल भगवान ही हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि जो मेरी शरण में आता है उसका मैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको मैं सब कुछ दे देता हूँ। जो वस्तु हमें अप्राप्य है उसकी प्राप्ति भगवान करा देते हैं, और जो वस्तु हमें स्वतः प्राप्त है उनकी रक्षा का भार भी भगवान स्वयं ले लेते हैं। तो ऐसे भगवान के चरणों में हमने कल वंदन किया। आइए आज के सत्र में हम आगे के प्रसंग को श्रवण करते हैं। तो आज के सत्र में शौनक जी और सूत जी का पावन संवाद हम श्रवण करेंगे। भागवत जी के महात्म्य के अंतर्गत आज का जो प्रसंग है वह प्रसंग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के प्रसंग में सूत जी का और शौनक जी का जब संवाद होगा तो इस मनोमंथन में अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। तो आइए उस अमृत का पान आप हम सब मिलकर के करें। एक समय की बात है, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के समीप में गए और ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, हम हजारों वर्षों तक चलने वाला एक सत्र का आयोजन करना चाहते हैं, जिस सत्र में हम सुकृत कर्म करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं। तो आप एक ऐसा पावन तीर्थ बतलाइए जहां हम निर्बाध रूप से भगवान श्रीहरि की चर्चा श्रवण कर सके, गायन कर सके, और भगवत निमित्त हम विविध सत्कर्मों को कर सकें। ऐसा पावन क्षेत्र बतलाइए। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने एक चक्र उनको प्रदान किया। बोले कि इस चक्र के पीछे पीछे आप जाइए, और यह चक्र जहाँ पर स्थिर हो जाए आप समझ लीजिए कि वही स्थान आपके लिए अत्यंत पवित्र है। तो चक्र महाराज आगे आगे चले और ऋषि मुनि पीछे पीछे। तो नैमिषारण्य में जब पहुँचे हैं उस पावन तीर्थ में, तो वहाँ जा कर के उस चक्र की धूरी वहाँ पर गड़ गई उस चक्र तीर्थ में। तो वहाँ चक्रराज जी स्थिर हो गए, अवस्थित हो गए। तो उन्हें देख करके समझ गए कि यही पावन क्षेत्र है, और वहीं पर ऋषि मुनियों ने अपना आसन लगाया और अपने मन में जो संकल्प था उस संकल्प की पूर्ति के लिए उन्होंने यज्ञ सत्र का आयोजन प्रारंभ किया। और उन्होंने ब्रह्मा जी से यह भी निवेदन किया था कि महाराज, कोई ऐसे महात्मा के विषय में बतलाइए, कोई महात्मा हमें प्रदान कीजिए जो हमारे मनोरथ को पूर्ण करे, भगवान के दिव्य लीला चरित्रों का श्रवण हमें कराए, हमें जो है आनंद का लाभ प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने कहा था आप सूत जी महाराज को वर्ण कर लीजिएगा। तो कालांतर में उस पवित्र तीर्थ में ऋषि मुनियों के संकल्प को पूर्ण करने के लिए भगवान की प्रेरणा से सूत जी महाराज का वहाँ आगमन हुआ। सूत जी महाराज को आसन प्रदान किया गया, उनका स्वागत किया गया, और शौनक आदि ऋषियों ने सूर्य जी के चरणों में बैठ करके विविध प्रश्न किए हैं, और उन प्रश्नों के अंतर्गत ही विविध प्रकार का ज्ञान यहाँ प्रकट हुआ है, ज्ञान रूपी अमृत का मंथन हुआ है। तो उस तीर्थराज नैमिषारण्य में हम आप भी मानसिक रूप से चलते हैं
और उस तीर्थ का आनंद लेते हैं। एक बात और, यह जो नैमिषारण्य तीर्थ है यह अत्यंत ही पवित्र है, क्योंकि यहाँ एक तो 88,000 ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक चलने वाला सत्र का आयोजन किया, जहाँ पर भगवान के निमित्त विविध यज्ञ अनुष्ठान हुए, भगवान के निमित्त शुभ कर्म हुए, तपस्या की गई है ऋषि मुनियों द्वारा। और जिस स्थान में ऋषि मुनि तप करे वह स्थान तो अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। दूसरा, इसी नैमिषारण्य तीर्थ में मनु शतरूपा, जो हमारे सृष्टि के महानायक हैं, जो हमारी सृष्टि के आदिकर्ता हैं, ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को सर्वप्रथम मानव सृष्टि में इन्हें जन्म दिया और मानव सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि की वृद्धि के लिए इन्हें जब आज्ञा दी तो मनु शतरूपा ने इसी स्थान से ही सृष्टि का विस्तार किया था। और इन्हीं मनु शतरूपा ने भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए जो तप किया, यही तप किया था। कालांतर में भगवान श्री राम इनके यहाँ पुत्र बन करके आए और ये दशरथ जी और कौशल्या के रूप में अवतरित हुए। यह प्रसंग जो है आप सब जानते हैं, और कभी समय मिलेगा तो इसको विस्तार से आपको श्रवण कराएंगे। और इस सत्र में विविध पवित्र तीर्थ हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी तीर्थ में दधीचि ऋषि ने अपने हड्डियों का, अस्थि का, जो ऋषि मुनियों इंद्रादिक देवी देवताओं द्वारा अनुनय करने पर कि वृत्तासुर से हमारी रक्षा के लिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, तो वहाँ पर दधीचि ऋषि ने अपने अस्थि का दान भी इसी पवित्र स्थान पर दिया था। तो समग्र रूप से कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो पावन क्षेत्र है अत्यंत ही पवित्र है। ऐसे पवित्र तीर्थ पर बैठ करके सूत शौनक का संवाद हम आप सबके कल्याण के निहित में ही है। तो आइए आप और हम उसी पावन तीर्थ में मानसिक रूप से प्रवेश करते हैं। आइए सूत जी महाराज से शौनक जी ने क्या प्रश्न किए हैं और उन प्रश्नों के अंतर्गत क्या उत्तर मिला है, ये आप हम श्रवण करते हैं। शौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला आपका ज्ञान पुंज है। हे सूत जी महाराज, आप कथासार को श्रवण कराइए जो हमारे कर्णों को अतिशय प्रिय लगे। वह कथा कैसी हो? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त विवेक का वर्धन हो। देखिए, बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेक केवल मनुष्य को मिला हुआ है। लेकिन मनुष्य का विवेक भी अभी सुप्त अवस्था में है, वो जागा नहीं है। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। बोले कि विवेक तो प्रत्येक मनुष्य के पास है, लेकिन वह विवेक कैसा है? बोले भक्ति ज्ञान और वैराग्य से शून्य विवेक है। क्योंकि जिसके पास विवेक होता है तो विवेक का अर्थ तो होता है कि सत असत का निर्णय लेना। सत असत का निर्णय करने की क्षमता जिसके पास में, उसका अर्थ होता है कि वो विवेकधारी है। लेकिन सत असत का निर्णय तो आप हम सब जीवन में प्रायः ले नहीं पाते हैं। तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि हमारे पास विवेक नहीं है। ऐसा तो नहीं है, विवेक है हमारे पास, लेकिन वह विवेक कैसा है? वह विवेक भक्ति ज्ञान और वैराग्य से शून्य है। और जो ऐसा विवेक होगा, एक प्रकार से वह विवेक जो है वो मृत प्राय ही कहा जाता है। तो बोले कि प्रभु विवेक बढ़े, कैसा विवेक बढ़े? भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त विवेक बढ़े, ऐसा कोई साधन बतलाइए। क्योंकि जीव का कल्याण तभी होगा जब विवेक की जागृति होगी। इसीलिए कहा ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि सत्संग में जाने पर ही विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक है हमारे पास, लेकिन जो सोया हुआ विवेक है, उस सोए हुए को, सुप्त विवेक को जागृत करने का काम जो है ये सत्संग करती है। इसीलिए हम सत्संग पर जोर देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सत्संग पर विशेष बल दिया है कि जिसको अपना कल्याण करना हो वह सत्संग का आश्रय ले। और ऐसे सत्संग का आश्रय लेने से जब विवेक की वृद्धि होगी तो क्या होगा? माया मोह निराशश्च। माया मोह का निवारण तो तभी होगा ना जब विवेक हमारे पास होगा। तो बोले प्रभु विवेक की वृद्धि हो।
माया मोह से जीव का निवारण हो जाए। तो वैष्णवजन क्या करते हैं, ऐसा वो उपाय हमें बताइए। और बोले प्रभु, यह घोर कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। ये घोर कलिकाल ऐसा आ गया कि जीव प्राय असुरता को प्राप्त हो गए। देखने के लिए तो शरीर मनुष्य का है, लेकिन जीव के जो कर्म आजकल देखने में आते हैं वे प्राय असुरता को प्राप्त हो गए। असुर जैसा स्वभाव हो गया है। असुर का अर्थ होता है प्राण, अर्थात असुर प्राणों को खाने वाला, जो दूसरों के प्राणों को खाता है, हरण करता है। असुर लोग पहले खाते थे, एक दूसरे को खा जाते थे, जीव जंतु को खा जाते थे, मनुष्यों को खा जाते थे, ऋषि मुनियों को खा जाते थे। अर्थात हमारा स्वभाव कैसा हो गया, बोले हम एक दूसरे को खाने में तुले हुए हैं, हम दूसरों का नुकसान करते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को बर्बाद करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। ये आसुरी वृत्ति जो हमारे जीवन में आ गई है, जो स्वार्थमयी बुद्धि हमारे जीवन में आ गई है, इस आसुरी वृत्ति का निवारण कैसे हो। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। समग्र रूप से जो क्लेश से आक्रांत है, हर प्रकार से कष्टों से आक्रांत जीव है, इसका शोधन कैसे हो, इसकी शुद्धि कैसे हो, वह उपाय बतलाइए। और इतना ही नहीं, प्रभु श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। कल्याणदायी, पावनानां च पावनम, अत्यंत पवित्र करने वाला, और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, निरंतर कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला जो साधन है, वह साधन हमको बतलाइए। इसका अर्थ यह है कि आज के सत्र का जो प्रसंग है, उस प्रसंग का जो शीर्षक बनता है वह है जीव के कल्याण का साधन। हमारे कल्याण का श्रेष्ठ साधन क्या है, यह प्रश्न सूत जी से शौनक जी ने पूछा। और सूत जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही, अपने मन का भाव व्यक्त किया। सूत जी महाराज से शौनक जी ने जो मन का भाव व्यक्त किया, वह कहते हैं, प्रभु चिंता मणिर्लोक सुखम स्वरद्रुः स्वर्ग संपदम, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कितनी सुंदर बात बतलाई है। चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि, शास्त्रों में उसका वर्णन आता है कि जिसके पास चिंतामणि होती है, वह मन में जो चिंता करता है, जो कामना करता है, वो चिंतित वस्तु उसके सामने प्रकट हो जाती है, उसको वो वस्तु मिल जाती है। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। स्वर्ग में आप सबने सुनाई है कि पारिजात का वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो याचना हम करते हैं, जो मांगो सो मिलता है। तो इतना सामर्थ्य इन दोनों साधनों में है। लेकिन एक प्रश्न है कि क्या वह पारिजात, क्या वह कल्प वृक्ष, क्या वह चिंतामणि, अगर उसके नीचे बैठ करके हम मुक्ति मांगे, अगर उसके नीचे बैठ करके वैकुंठ मांगे, उसके नीचे बैठ करके भगवान की भक्ति मांगे, भगवत दर्शन का लाभ हमको चाहिए, ऐसी कामना हम उसके नीचे बैठ के करें, तो क्या उसको वह प्रदान कर सकता है? बोले नहीं, वह नहीं प्रदान कर सकता। वह तो केवल भोगों को प्रदान कर सकता है, नाशवान भोगों को ही प्रदान कर सकता है। परंतु हमने ऐसा सुना है कि जिसके ऊपर सद्गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हजारों वर्षों तक योग धारणा ध्यान समाधि द्वारा भी बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, मुनिंद्र, योगिंद्र, ऋषि मुनि अनेकों वर्षों तक साधना करते करते थक गए, कितने जन्म ले लिए, फिर भी उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जो फल की प्राप्ति वो चाहते थे, जिस फल की प्राप्ति चाहते थे, हजारों वर्ष तप करने पर भी नहीं मिला। परंतु किसी ने सद्गुरुदेव भगवान की सेवा की। गुरु की सेवा के प्रताप का फल यह है कि अगर जीवन में किसी सद्गुरुदेव की सन्निधि हमको मिल जाए और उनकी निष्काम भावना से सेवा की जाए, उनके प्रसन्न होने से वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार के पदार्थ ही नहीं, यह लोक परलोक निभाऊ, कहते हैं तुलसीदास जी महाराज। अर्थात जो सामर्थ्य भगवान में है, वही सामर्थ्य भगवान के अनुग्रहित कृपा पात्र जो संत महात्मा हैं, उनके पार्षद हैं,
उनके चरणारविंद में बैठ कर के, उन सद महापुरुषों के, उन गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब हम उनकी सेवा करते हैं तो उनकी प्रसन्नता से जब उनका हृदय कमल खिल जाता है तो उनके हृदय कमल से एक सौरभ प्रकट होता है, एक खुशबू प्रकट होती है, एक कृपा रूपी सौरभ प्रकट हो करके उस शिष्य का कल्याण करती है, अर्थात उस शिष्य के मनोवांछित सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, वैकुंठम योगी दुर्लभम, अर्थात गुरु की कृपा से शिष्य को वैकुंठ की प्राप्ति भी हो जाती है। वैकुंठ के अधिपति भगवान नारायण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। अब आप विचार करेंगे कि यह कैसे संभव है, हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं। तो शास्त्रों में तो बहुत वर्णन है, प्राचीन इतिहास पुराणों में बहुत वर्णन मिलता है, जिन पर आप भरोसा करें ना करें वो आपके अपने मन का भाव है। वर्तमान की ही भाव में हम प्रवेश करते हैं। भक्तमाल में एक प्रसंग आता है, श्री भट्ट जी महाराज और हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, अभी 500 साल वर्ष पूर्व, 500 वर्ष अथवा 600 वर्ष पूर्व की ये घटनाएं हैं। जितनी भी घटनाएं हैं जो प्रत्यक्ष हैं, श्री भट्ट जी महाराज के नज़दीक उन दिनों में श्री भट्ट जी महाराज गोवर्धन में विराजते थे। तो हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज उनकी सन्निधि में गए, उनके चरणों में बैठे। उन्होंने नाम सुना था कि बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, अगर संतों की कृपा हो जाए तो भगवान का दर्शन हो जाता है, ये महिमा सुनी थी। हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में पहुँचे, निवेदन किया, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, मैं आपका शिष्य बनने को आया हूँ। गुरु जी ने पूछा, श्री भट्ट जी ने पूछा, कहो हरिव्यास, इस समय तुम मेरी गोद में क्या देखते हो? प्रश्न बड़ा अद्भुत था, चिंतनीय था। हरिव्यास जी के लिए श्री भट्ट जी का प्रश्न चिंतनीय था, क्योंकि उनकी गोद में कुछ दिख ही नहीं रहा था। और उस समय श्री भट्ट जी महाराज मानसिक सेवा में, क्योंकि वो सिद्धावस्था में थे, उस समय के संत महापुरुष वो बड़े उच्च कोटि के होते थे, सिद्धावस्था में होते थे, साक्षात भगवान के साथ नित्य लीला विहार का दर्शन का लाभ उनको मिलता था। उनकी मानसिक सेवा में सिद्धावस्था में थे। तो मानसिक सेवा में सिद्धावस्था में होने के कारण सद्गुरुदेव श्री भट्ट जी महाराज के अंक में श्री प्रियालाल जी विराजमान हो रहे थे, उनके साथ वे लाड लड़ा रहे थे। लेकिन इसका दर्शन हरिव्यास देवाचार्य जी की अपात्रता के कारण उनको दर्शन नहीं हुआ। बोले महाराज हमको तो कुछ नहीं दिखता है। श्री भट्ट जी महाराज बोले, जाओ अभी 12 वर्षों तक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, उसके बाद लौट के आना। उनके वचनों का पालन किया, 12 वर्ष बाद लौट के आए। फिर वही प्रश्न, उनका भी वही जवाब कि मुझे कुछ नहीं दिखता है। बोले फिर जाओ, फिर 12 वर्ष की परिक्रमा लगाओ, अभी तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं है, अभी तुम योग्य नहीं हो। फिर 12 वर्ष बाद आए, अर्थात 12 दूना 24 वर्षों तक उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। लेकिन कभी ये नहीं पूछा, महाराज आपने हमें परिक्रमा लगाने को क्यों भेज दिया, हम तो आपकी दीक्षा लेने आए हैं आपके नज़दीक, आप हमें दीक्षा दो। नहीं, कोई प्रश्न नहीं। जिस पर भरोसा है उस पर पूर्ण रूप से भरोसा करो, जिसके आश्रित हो गए हो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाओ। यही धर्म कहता है, यही धर्म सिखाता है। जब तुम्हें किसी पर विश्वास हो कि इनकी सन्निधि में रहने से हमारा कल्याण निश्चित रूप से होगा, ये समर्थ हैं, तो पूर्ण रूप से विश्वास कर लेना चाहिए, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। और हरिव्यास देवाचार्य जी ने यही किया, अपने गुरु जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। अभी तो चेला बनाया ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। 24 वर्ष की तपस्या पूरी हुई, पुनः आए, पुनः इसी प्रकार उनको भेज दिया। 36 वर्ष तक 3 बार 12-12 वर्ष का संयोग, 12-12 वर्ष के अंतराल में उन्होंने श्री गिरि गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा की। और जब 3 परिक्रमाएं उनकी पूरी हो गई 12-12 वर्ष की, गुरुदेव की सन्निधि में आए तो गुरुजी ने पुनः पूछा, हरिव्यास अब आपको क्या दिखता है हमारे अंक में? तो उस समय श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के नेत्रों के सन्मुख अपने गुरुदेव के अंक में, उनकी गोद में श्री प्रियालाल जी महाराज क्रीड़ा कर रहे हैं। उस क्रीड़ा केली का दर्शन करके भाव विवल हो गए, चरणों में लोटपोट हो गए। बोले गुरुदेव
आपके अंक में श्री प्रियालाल जी महाराज क्रीड़ा कर रहे हैं, उनका साक्षात दर्शन हो रहा है। बोले जाओ, तुम्हारे अंदर पात्रता आ गई, तुम योग्य हो गए, तुम कृपा के अधिकारी बन गए, जाओ हमने तुमको स्वीकार किया। बोले महाराज दीक्षा? बोले तुम्हारी दीक्षा पूरी हो गई, तुम्हें दक्ष करना था, तुम चाहते थे कि मैं दक्ष हो जाऊं, तुम दक्ष हो गए हो, सफल हो गए हो अपने कारण। कहने का भाव यह है कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु जी के प्रसन्न होने पर, सदगुरुदेव भगवान के प्रसन्न होने पर तो वैकुंठ और वैकुंठ के अधिष्ठात्री देवता भगवान नारायण जो योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं, वे भी सुलभ हो जाते हैं। इसलिए महाराज आप हमारे लिए गुरु तुल्य हैं, हम आपके चरणों में बैठे हैं, आप हमारा कल्याण करिए। इस प्रकार जब अपनी भावना व्यक्त की तो सूत जी महाराज गदगद हो गए। सूत जी महाराज ने कहा कि ऐसे जिज्ञासु हो तो कल्याण निश्चित रूप से होता है। तो बोले महाराज अब आप हमें कथा सुनाइए। बोले कि तुम्हारे प्रश्न को सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि संसार भयनाशनम, संसार के भय से सर्वथा के लिए मुक्ति देने वाला वह भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला, भक्ति को बढ़ाने वाला, संसार के समस्त प्रकार के भय से मुक्ति दिलाने वाला वह जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वह है श्रीमद् भागवत। कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल रूपी अजगर के मुंह में यह जो जगत ग्रस्त है, इस काल रूपी अजगर के विष से मुक्ति दिलाने वाला यदि कोई साधन है तो वह साधन है श्रीमद् भागवत। अर्थात यह जो कलयुग है ना, यह कलयुग जो है एक अजगर की भांति है और यह हम सबको खा रहा है। और उससे बचने का उपाय क्या है? ये उपाय पूछा गया है। आप हम सब जीव हैं, उस अजगर के मुंह में, उस काल रूपी अजगर के मुंह में हम ग्रस्त हैं, जा चुके हैं। काल मुंह फैलाए पीछे से बैठा हुआ है, कब हमको निगल जाएगा कुछ नहीं पता। तो जिस प्रकार से अजगर किसी को अपने मुंह में ले ले, किसी जीव को, अथवा तो अजगर किसी को डस ले, उसका विष चढ़ जाए, तो उस विष को उतारने के लिए जो काला सर्प है, जो काला अजगर है, उस अजगर का विष उतारने के लिए साधन क्या है? बोले जैसे कि विष उतारने के लिए आप हम सब जानते हैं कि सर्प का विष चढ़ जाए तो या तो हमें औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या फिर हमारे शास्त्रों में मंत्रों का उपयोग किया गया है। पहले के समय में मंत्रों से ही ये विष उतारा करते थे। आज भी कहीं कहीं परंपरा है, जो जानते हैं, जो मंत्र सिद्ध हैं, वे मंत्रों के द्वारा विष उतारते हैं। तो जिस प्रकार से सर्प का, अजगर का चढ़ा हुआ विष उतारने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार कलयुग का जो जहर चढ़ गया है, कलयुग का जो जहर हमारे ऊपर चढ़ चुका है, जिससे हम दुखी हैं, इस जहर को उतारने का जो मंत्र है वह मंत्र है कृष्ण मंत्र, वह मंत्र है भागवत शास्त्र। इसीलिए यहाँ कहा गया कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। और बोले महाराज यह जो भागवत है, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। बोले कि यह जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल है, अर्थात हमारे पास जन्म जन्मांतर के पुण्य हो तभी भागवत की प्राप्ति संभव है। बोले महाराज ये बात तो हमको समझ में नहीं आई। तो एक कथा सुनाइए कि सुखदेव जी महाराज ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, उस समय आकाश से देवी देवताओं का आगमन हुआ, हाथ में अमृत कुंभ लेकर के आए, सुखदेव जी के आगे बैठे और अमृत कलश वहाँ पर स्थापित किया। सुखदेव जी ने पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो? अपना परिचय दिया, हम स्वर्ग के देवी देवता हैं और हमने सुना है कि आपका जो ये शिष्य है परीक्षित, इसकी मृत्यु होने वाली है। तो हमारे मन में दया आ गई, हमने कहा कि हमारे पास में तो अमृत कुंभ है, अगर हम ये अमृत दान कर दें तो ये मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। तो हम परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत लेके आए। महाराज ये अमृत इसको पिला दीजिए। बोले कि हम आपको जानते नहीं हैं, हमारा कोई संबंध नहीं है, फिर भी बिना परिचय के आप
अमृत कलश लेके आए हैं, तो आपका क्या प्रयोजन है, क्या चाहते हो आप इसके बदले? तो बोले महाराज आप यह अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, और जो अमृत आप इन्हें पिला रहे हैं, जो पान करा रहे हैं, वो अमृत हमें दीजिए। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और सुखदेव जी महाराज ने उनको वहाँ से भगा दिया। बोले क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान और ब्रह्म रातो विचारे एवं तदा देवान जहाँ सब। बहुत जोर से अट्टहास किया। बोले कि मूर्खों, कथा का विनिमय मैं कभी नहीं करता हूँ, इस अमृत का विनिमय मैं कर नहीं सकता, और विनिमय भी, सौदा भी बराबरी का होना चाहिए, और यह सौदा बराबरी का नहीं है। कहाँ तो तुम्हारे पास कांच का टुकड़ा और कहाँ हमारे पास हीरा। अर्थात देवताओं के हाथ में जो अमृत था उसकी तुलना कांच से की गई, और सुखदेव जी महाराज जिस अमृत का पान परीक्षित को करा रहे थे उसकी तुलना हीरे से की गई है। आश्चर्यचकित ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसी क्या महिमा है कि हमें ठुकरा दिया गया, इस स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया, इतने बड़े अमृत को ठुकरा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ दिन विचार करो, देखो कथा पूर्ण होने दो, कथा पूर्ण होने के बाद क्या गति होती है, क्या फल मिलता है, फिर आप स्वयं समझ जाएंगे। 7 दिन की कथा के उपरांत परीक्षित को मोक्ष मिल गया तो सब विस्मित हो गए, और सब ने एक ही स्वर में कहा कि मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। सब ने एक स्वर में माना कि ये तो साक्षात भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है, भगवद रूपम, ये तो भगवान ही हैं, जिनका अध्ययन करने से, श्रवण करने से, पाठ करने से, पूजा अर्चना करने से वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ प्रदान करने वाला है यह भागवत। अर्थात इस भागवत की तुलना साक्षात भगवान से की गई है, भगवान का ही वांग्मय रूप है श्रीमद् भागवत। तो ऐसी महिमा को वर्णन किया गया, और वास्तविकता यही है। यहाँ जिस अमृत को ठुकरा दिया गया, एक प्रश्न उठा कि स्वर्ग का अमृत पाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए लोग न जाने कितने पुण्य कर्म करते हैं, न जाने कितने उपवास, व्रत, तप, साधनाएं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, और वही स्वर्ग के देवी देवता बिना कुछ किए वहाँ उपस्थित हुए, अमृत देना चाहा, और इन्होंने अमृत को ठुकरा दिया। बोले हाँ, उस अमृत में इस अमृत में क्या ऐसा अंतर है कि उन्होंने उस अमृत को ठुकरा दिया? बोले कि महाराज स्वर्ग का जो अमृत है, यह अमृत बंधन का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं। आप स्वयं विचार करिए, स्वर्ग के देवी देवता अमृत पान कर चुके हैं, अमर कहलाते हैं। अमर कहलाने के बाद भी उनके अंदर राग, ईर्ष्या, द्वेष, भय, क्रोध, ये दुर्गुण इनके मिटे नहीं हैं। अर्थात अमृत पीने के बाद यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच जाए तो भी उसके दुर्गुण वहां मिट नहीं जाते। हाँ, एक निश्चित भोग उनको सुलभ हो जाता है, एक निश्चित आयु उनको सुलभ हो जाती है, वृद्धावस्था, बुढ़ापा उनको नहीं छूता है, आदि आदि कई प्रकार के जो अमृत के फल हैं वो बतलाए हैं, लेकिन कभी मरेगा नहीं और ये दुर्गुण जाएंगे नहीं, राग ईर्ष्या छूटेगा नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया। अर्थात स्वर्ग में पहुंचने के बाद भी वे अंदर बैठे हुए जो कुसंस्कार हैं, अंदर बैठे हुए जो विकार हैं, उन विकारों से कुंठित रहते हैं, ये देवी देवता ग्रस्त रहते हैं। आप स्वयं विचार करिए। राजा त्रिशंकु का प्रसंग आता है महाभारत में। राजा त्रिशंकु की इच्छा हुई कि सशरीर स्वर्ग में पहुंच जाऊं। वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की कि मुझे सशरीर ऊपर पहुंचा दो, आप कोई ऐसा अनुष्ठान करो, यज्ञ करो। वशिष्ठ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग तो वही पहुंच सकता है जो मर जाएगा, अर्थात मृत्यु के उपरांत ही स्वर्ग जाया जा सकता है। राजा ने विचार किया कि गुरुदेव भगवान ने यदि इनकार किया है तो इसका अर्थ है कि मेरा कार्य, मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। और ये चले गए विश्वामित्र के पास। ऋषि विश्वामित्र के पास जब पहुंचे हैं, विश्वामित्र ने अपने तपोबल से इनको स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग में आता देख करके इंद्र तो घबरा गया। क्यों? क्योंकि जो राज्य का लोभी है, जो विषयों का भोगी है, उसको हमेशा डर रहता है। राजा के मन में, इंद्र के मन में डर हुआ, भय हुआ कि ये राजगद्दी पे बैठ जाएगा तो मेरा सुख, मेरा भोग सब नष्ट हो जाएगा। तो इसने चतुराई की और राजा इंद्र ने उस त्रिशंकु को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया।
त्रिशंकु से पूछा कि तुमने इतने क्या कर्म किए, क्या पुण्य किए कि तुम उन पुण्यों के फल से यहाँ आ गए। त्रिशंकु ने अपने पुण्यों का बखान करना शुरू किया और शास्त्रों में ऐसा आता है कि जो अपने पुण्यों का वर्णन अपने मुख से करता है, जो अपने किए गए सत्कर्मों की बढ़ाई अपने मुख से करता है, जो अपनी प्रशंसा करता है अथवा करवाता है, उसके पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एक बात ध्यान देने की है, कोई भी सत्कर्म करें, कोई भी पुण्य कर्म करें, उसको छिपा करके करें और छिपा करके रखें। लोक व्यवहार में कभी भी उसको प्रकाशित नहीं करें। आज तो यह परंपरा चल गई है कि सुई का दान दे करके छत में चढ़ करके हम देखते हैं कि हमारे लिए विमान आया कि नहीं। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। आपकी मन की संतुष्टि हो जाएगी, लेकिन जो फल मिलना चाहिए उस फल से आप वंचित रह जाएंगे। जो हाल राजा त्रिशंकु का हुआ वही हाल हमारा भी हो जाएगा। राजा त्रिशंकु को उठा के फेंक दिया। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य के नष्ट होने पर पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो कहने का भाव यह है कि स्वर्ग में जाने के बाद भी विकार नष्ट नहीं होते हैं, वासनाएं नष्ट नहीं होती हैं, वहाँ भी वासनाओं का, विकारों का बंधन बना ही रहता है। उस अमृत को पीने का क्या लाभ कि जिस अमृत को पान करने के उपरांत विकारों से, वासनाओं से, ग्रंथियों से हम मुक्त न हो सकें। एक कथा और आती है, राजा युधिष्ठिर के सत्र में एक बार नारद जी आए और नारद जी को देख करके युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज आप तो स्वर्गादिक लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, आप स्वर्ग में गए होंगे तो हमारे पूर्वजों को वहाँ आपने देखा होगा, आप बताइए कि हमारे पूर्वज क्या सुखी हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं। नारद जी महाराज मुस्कुराए, बोले कि महाराज वे बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? बोले कि जिस पद को वो पाना चाहते हैं वे चाहते हैं कि इंद्र के और नज़दीक आसन उनको मिल जाता, उनके बगल में वो बैठ जाते, लेकिन इतने पुण्य उनके पास नहीं है। तो महाराज बोले कि वे चाहते हैं कि हमारी संतान कोई यज्ञ करें तो उन यज्ञों का फल हमको मिल जाएगा कि हम इंद्र के नज़दीक बैठ सकें। आप स्वयं सोचिए, स्वर्ग पहुंचने के बाद भी मन की संतुष्टि नहीं है, वहाँ भी बंधन है। तो कहने का भाव यह है कि स्वर्ग से आया हुआ अमृत जिसका तिरस्कार सुखदेव जी ने किया, उस अमृत में कोई दम नहीं है। तो फिर कौन सा अमृत श्रेय है, श्रेष्ठ है? बोले कि जो बात कही कि मैनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। यह जो भगवत रूप शास्त्र है, भागवत जी हैं, जो भागवत शास्त्र है, श्रीमद् भागवत शास्त्र, ये भगवान का ही रूप है। अमृत रूपाच, ये अमृत स्वरूप है। देखिए शास्त्रों में 3 प्रकार के अमृत का वर्णन आता है। वे अमृत कौन से हैं? तो बोले कि वे अमृत इस प्रकार से हैं। पहला अमृत है देवभोग्या अमृत और दूसरा अमृत है सर्वभोग्या अमृत, तीसरा अमृत है भगवद भोग्या अमृत। देवभोग्या अमृत जो देवी देवताओं के पास है, उस अमृत को पीने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं होती है। अमृत का अर्थ ही होता है कि जिससे हमारा मरण न हो। अमृत अर्थात जिसको पान करने से हमारी मृत्यु न हो। और मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु तो उसी की होती है जो जन्म लेता है। इसका कहने का भाव यह है कि अमृत का अर्थ होता है अमृत पी लेने के बाद जन्म और मरण, जीवन मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। पर देवताओं के पास जो अमृत है वो पीने से तो ऐसा होता नहीं है। बार बार जन्म, जब पुण्य नष्ट हो जाते हैं पुनः मृत्युलोक में आते हैं, पुनः पुण्य कर्म करते हैं, पुनः स्वर्ग जाते हैं, पुनः फिर भोग नष्ट होने के बाद पुनः मृत्युलोक। तो यह चक्र तो, यह क्रम तो बना ही रहता है। अतः यह जो देवभोग्य अमृत है, देवताओं के पास जो अमृत है, इस अमृत में कोई दम नहीं है, यह अमृत निरर्थक है। एक अमृत है सर्वभोग्य अमृत। सर्वभोग्य अमृत है जिस अमृत का भोग आप हम सब करते हैं। रात्रि में जब चंद्रमा का उदय होता है तो चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं वे अमृत किरणें निकलती हैं। चंद्रमा से अमृत बरसता है रात्रि में। वह अमृत इस चराचर प्रकृति में बरसता है। जो हम अनाज खाते हैं, हम अन्न खाते हैं, फल खाते हैं, इन सब पत्र, पुष्प, फल, तोय आदि समस्त चराचर में, इस प्रकृति में जितना भी भगवान द्वारा निर्मित यह जो वैभव है, अनाज है, फल है, कंदमूल है, औषधियाँ हैं, इनके अंदर जो अमृत है, वह अमृत तत्व कहाँ से आता है? बोले यह अमृत तत्व आता है चंद्रमा से।
चंद्रमा से रात्रि में अमृत की वर्षा होती है। इसलिए आप हम सब लोग जब पूर्णिमा की रात्रि आती है, शरद ऋतु आती है, तो हम खीर बना करके छत में ले जा करके रख देते हैं कि इस दिन विशेष भगवान का अमृत वर्षण होता है। इसका अर्थ यह है कि यह तो नित्य ही अमृत बरसता है, ऊपर से चंद्रमा से नित्य ही अमृत बरसता है, तो यह अमृत का भोग आप हम सब करते हैं। अर्थात अनाज में यदि वो शक्ति ना हो, फल में शक्ति ना हो, औषधि में शक्ति ना हो, अमृत ना हो, तो हमारे प्राण किस पर टिकेंगे। इसका अर्थ यह कि यह अमृत तो हम भी पान करते हैं, परंतु इस अमृत का फल भी क्षणिक है, क्योंकि एक दिन हमको भी तो मरना ही है, शरीर का त्याग तो हमें भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रकार के अमृत तो हो गए निरर्थक। अब सार्थक अमृत क्या है? बोले भगवत भोग्या अमृत। यह भगवत भोग्या अमृत क्या है? बोले कि जब भक्त भगवान को याद करता है, उसके विरह में, उसके चिंतन में निमग्न रहता है, उसके अंतःकरण में भगवान के प्रति जो भाव प्रकट होते हैं, वे भाव तो भगवत कृपा से ही होते हैं। भगवत कृपा के बिना वे भाव प्रकट भी नहीं होंगे। और उस भाव से भावित होकर जब भगवान को पुकारता है, तो उस समय जो विरह की वेदना उसके अंतःकरण से प्रकट होती है, उस विरह वेदना का दर्शन करने के लिए, उस भक्त का दर्शन करने के लिए, उसके प्रेम का पान करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, उसके नज़दीक बैठते हैं और उसके उस भाव का, उस प्रेम का पान करते हैं, वह रसास्वादन करते हैं। यह अमृत की प्राप्ति होती कैसे है? बोले इस अमृत की प्राप्ति होती है सत्संग से, क्योंकि सत्संग में जाने पर ही जीव के अंतःकरण में भाव जगता है, और जब भाव अंकुरित होता है, भाव के विकसित होने से जीव के अंतःकरण में भगवान के प्रति अनुराग जगता है। वही अनुराग प्रेम में परिवर्तित होता है, वही प्रेम निष्काम भक्ति, भगवान के प्रति जो अनुरक्ति है, वही अनुरक्ति जब बढ़ने लगती है, प्रेम स्वरूपा हो जाता है, तो उस प्रेम रस का पान करने के लिए भगवान उसके नज़दीक आते हैं। अर्थात भक्त भगवान को भोगता है, अर्थात भक्त भगवान का दर्शन, भगवान का श्रवण, भगवान का चिंतन, यही उसकी खुराक है। और भगवान भक्त का भोग करते हैं, भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। इसीलिए एक है भगवत भोग्या अमृत, और यह अमृत सत्संग में भागवत कथा सुनने से, भगवान के चरित्रों को श्रवण करने से, भगवान के चरित्रों का, भक्तों के चरित्रों का आश्रय ग्रहण करने से इस अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए भागवत को कहा गया भगवत भोग्या अमृत। अर्थात आप हम यदि चाहते हैं कि भगवान हमारा भी भोग करे, भगवान हमारा भी पान करें, तो हमें निश्चित रूप से भागवत जी का आश्रय लेना चाहिए। भागवत जी को श्रवण करने के भागवत में 12 प्रकार के लाभ का वर्णन किया गया है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। अर्थात भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, माया मोह का निवारण, असुरता का शमन, समस्त दुखों का शमन, कल्याणकारी, पावनकारी, कृष्ण प्राप्ति कराने वाला, संसार भय से सदा के लिए मुक्ति देने वाला, भगवान को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला, सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाला, यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। और गोपियों के मत में तो पंच पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है। हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन, पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन गोपियों के भाव में इन धर्मार्थ काम मोक्ष की कोई गणना नहीं है। उनके भाव में पुरुषार्थ क्या है? गोपियों के भाव में जो पुरुषार्थ हैं वो 5 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। कौन से पुरुषार्थ हैं? तो गोपियाँ गाती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ कहती हैं, प्रभु हमें तो यही समझ में आता है कि आपकी कथा सुनने से ही हम अपने प्राणों को बचाए रखी हैं, नहीं तो हम कब की मर जाती आपके विरह में।
तो आपकी कथा कैसी है? बोले प्रभु तव कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत को देने वाली है। तव कथा तप्त जीवनम, आपकी कथा जो त्रिविध तापों से संतप्त हैं उनको जीवन प्रदान करने वाली है, अर्थात आपकी कथा जीवन दाता है। कल्मषापहम, आपकी कथा कल्मषहारिणी है, सभी प्रकार के पापों का शमन करने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और भागवत भी तो एक विद्या ही है, इस विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान ने कहा अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। बोले कि अर्जुन अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, जीवन में न जाने जीव कितने प्रकार के पाप करता है, कितने ही कैसे ही पाप किए हों, पाप से पाप महापाप कुछ भी किया हो उसने, लेकिन अगर उसने ज्ञान का आश्रय लिया तो सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि, ज्ञान के आश्रय से वे समस्त प्रकार के दुखों को पार पा जाता है, समस्त प्रकार के पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए कहा कल्मषहारिणी कि तब कथा कल्मषापहम, तब कथा श्रवण मंगलम, आपकी कथा जो है वह मंगलकारिणी है। अर्थात जो जीव आपकी कथा को सुन लेगा तो उसके समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे, उसका मंगल ही मंगल होगा। श्री जानकी जी जब अशोक वाटिका में भगवान राम के विरह में एकांत में बैठी हुई हैं, उनके मन में संताप है, राम का विरह है। हनुमंत लाल जी महाराज जब वहाँ पहुँचे हैं, श्री जानकी जी दुखी हैं राम के विरह में, तो उनके दुख को दूर करने के लिए हनुमंत लाल जी ने कथा को सुनाया, भगवान राम की कथा को सुनाना प्रारंभ किया। और वहाँ ऐसा वर्णन आता है कि जब हनुमंत लाल जी ने राम कथा को सुनाना प्रारंभ किया तो उस समय क्या घटना घटती है? बोली कि रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे हनुमंत लाल जी ने भगवान श्री राम की कथा को गाना प्रारंभ किया, भगवान की कथा को सुनत ही सीता कर दुख भागा, अर्थात भगवान की कथा सुनने से जानकी जी का दुख, जानकी जी की वेदना समाप्त हो गई। कहने का भाव यह है मंगल कारिणी, यह कथा मंगल कारिणी है। अर्थात यदि भगवान भी मनुष्य लोक इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, लीला करते हैं, उस समय उनको भी दुख व्यापने का एक अभिनय होता है, दुख व्यापता है। उस समय इस लीला मंच पर जब नाटक करते हैं तो जब दुख उनको भी घेरते हैं, यह दुख की स्थिति में अगर उनको आश्रय चाहिए तो वह आश्रय क्या है? बोले उनकी स्वयं की कथा है। भगवान की कथा ही समस्त प्रकार के दुखों को दूर करती है। लेकिन ये कथा दूर करेगी कैसे? कथा तो आप हम सब रोज ही सुनते हैं। प्रायः देखा जाता है कि लोग कितने वर्षों से कथा सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके दुखड़े वैसे ही हैं। कई बार यह प्रश्न भी सबका रहता है कि इतनी कथाएं हो रही हैं, इतनी कथाओं को हम सुनते हैं, न जाने कितने सालों से कथाएं सुन रहे हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं जीवन में, ऐसा क्यों? बोले कि वहाँ एक शर्त रखी है। जानकी जी का दुख तो भागा, लेकिन शर्त क्या थी? बोले लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। लागी सुने श्रवण मन लाई, कथा तो आप हमने सुना, लेकिन श्रवण मन लाई, मन लगाकर हमने कथा नहीं सुना, हमने केवल तन से कथा सुना। अर्थात कथा सुनने के बाद जब तक वो कथा हमारे जीवन में घटित न हो, कथा में बताई गई जो बातें हैं, कथा में आए हुए जो प्रसंग हैं, वे जीवन में जब तक घटित नहीं होंगे, कथा को जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक उस कथा का कोई लाभ नहीं होगा। कथा सुनने के बाद यदि मन में भगवत दर्शन की अभिलाषा जगी तो समझ लेना कि आपका कल्याण हो गया। कथा सुनते सुनते आपका जीवन बीत गया, लेकिन मन में भगवान दर्शन की अभिलाषा नहीं जगी, कथा सुनने के बाद भी फिर वही संसार की कामना आपके मन में बढ़ रही है, तो समझ लेना आपने कथा नहीं सुनी और उस कथा का लाभ आपको कभी भी नहीं मिलने वाला। वैद्य जब औषधि देता है तो औषधि के साथ परहेज भी बताता है, तो परहेज का भी पालन करें तब कथा का लाभ होगा। और कथा में कोई दोष नहीं है, भगवान की कथा में
कोई दोष नहीं है, दोष है हमारे श्रवण में। इसलिए अपने श्रवण की जो विचारधारा है उस विचारधारा को हमें बदलना होगा। जब हम श्रवण की विचारधारा बदलेंगे तो कथा का पूर्ण लाभ हमको मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से जीव के कल्याण का जो परम श्रेष्ठ साधन है वो केवल में केवल भगवान की कथा ही है, भागवत जी का आश्रय है। तो जब हम भागवत जी का आश्रय लेंगे तो सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जय ही। तो जब हम भागवत जी का आश्रय लेंगे तो भगवान की कृपा निश्चित रूप से, करुणा उनकी निश्चित रूप से हमारे ऊपर होगी। और उनकी करुणा जब हमारे ऊपर होगी तो समस्त प्रकार के विघ्न हमारे जीवन से नष्ट हो जाएंगे और हमारा कल्याण निश्चित रूप से सुनिश्चित है। अतः जीव यदि अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए अत्यंत जरूरी है कि भागवत जी का निश्चित रूप से आश्रय ग्रहण करे और भागवत जी की जो शर्त है उस शर्त के अनुरूप ही भागवत जी का पूर्ण रूप से जो आश्रय ग्रहण करेगा उसको इसी जन्म में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। यह शास्त्र की मान्यता है। तो इन्हीं प्रसंगों के साथ आज के सत्र को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पण करते हुए यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का दिन मंगल हो। शुभ रात्रि। जय जय श्री राधे।